नींबू का सेवन रोज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नींबू किसके लिए लाभदायक है और किसको नींबू से प्रॉब्लम हो सकती है? आज इन्हीं सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे हम आयुर्वेद में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता और आज हम बात करेंगे नींबू के बारे में। आचार्य भावप्रकाश नींबू के लिए कहते हैं, नींबुकम अम्लम वातग्नम दीपनम पाचनम लघु, अर्थात नींबू अम्ल रस का होता है, मधुर विपाक की होता है, अनुष्ण वीर्य होता है। ये ना ही तो गर्म होता है और ना ही ठंडा होता है। नींबू जो है वो दीपन पाचन करने वाला होता है, अर्थात यदि हमें भूख नहीं लग रही है, भूख हमारी खत्म हो गई है, हमें खाना खाने का मन ही नहीं करता है, तो ऐसे में हमें नींबू का सेवन करना चाहिए, क्योंकि नींबू हमारे पहले खाए हुए भोजन का पाचन कर देता है। इसके लिए हम कर सकते हैं कि हम नींबू को अदरक में मिलाकर, हम अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उसमें नमक और नींबू मिलाकर भोजन से पूर्व उसका सेवन करें। ऐसा करने से हमारा अपच दूर होता है, हमारी जो अग्नि मंद हो गई होती है वह दीप्त होती है। नींबू भोजन से पूर्व खाए जाने पर हमारे पहले के खाए हुए भोजन का पाचन करता है और हमारी अग्नि को बढ़ाकर हमारी भूख को खोलता है, जिससे कि हमारा भोजन करने का मन करे। और ऐसे ही यदि हम अपने भोजन के आधे एक घंटे बाद भी नींबू का सेवन करते हैं, जल में मिलाकर नींबू लेते हैं, तो वह हमारे खाए हुए अन्न का पाचन करता है। यह दीपनीय और पाचनीय दोनों वर्गों में उल्लेखित है। ये जब कभी हम भारी भोजन कर लेते हैं तब भी उसके बाद हमें नींबू वाले जल का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से यह हमारी अग्नि को बढ़ाता है और अन्न का पाचन करने में हमारी मदद करता है। अपच होने पर, अग्निमांद्य होने पर हमें इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। अजीर्ण होने पर या पेट में दर्द होने पर भी हम इसका सेवन कर सकते हैं, या हम नींबू में नमक मिलाकर नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। नींबू पानी का सेवन हम कब्ज़ जैसे रोगों में भी कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन होने पर भी यदि हम नींबू और नमक डालकर पानी पीते हैं तो वह हमारा पाचन बढ़ाता है और हमारी कब्ज़ जैसी शिकायत को भी दूर करता है। अम्ल रस का होने से यह हृदय को अति प्रिय है और हृदय वर्ग में भी आचार्य चरक ने इसका उल्लेख किया है। हृदय को प्रिय द्रव्यों में नींबू अच्छा है। नींबू का सेवन करना हमारे हृदय को अच्छा लगता है और हृदय के काठिन्य को रोकने में भी यह हेल्प करता है, क्योंकि यह तीक्ष्ण गुण के कारण हमारे स्रोतों को खोलने वाला होता है। यह तीक्ष्ण और भेदन गुण से हमारे चैनल्स को क्लीन करता है। यह लघु भी बताया गया है, इसीलिए यह मेदो रोगों का भी नाशक होता है, यह मेद का भी नाश करने वाला होता है। इसीलिए ओबेसिटी जैसे रोगों में जहाँ पर स्थौल्यता होती है वहाँ पर नींबू जल का सेवन करना अति लाभदायक होता है। इसीलिए यह मेदोनाशक होता है। स्थौल्य, ओबेसिटी जैसे रोगों में नींबू जल का सेवन लाभदायक होता है। नींबू तीक्ष्ण होने के कारण सभी चैनल्स को क्लीन करता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि नींबू कई दागों को मिटाता है, तो यह सभी स्टेन्स को रिमूव करता है, चैनल्स को खोलता है। तो इसी तरह यह स्थौल्यता में, ओबेसिटी में मेदो स्रोतों को भी क्लीन करता है। यह कृमिनुत भी होता है। यह सूक्ष्म और स्थूल कृमियों का भी नाश करने वाला होता है। नींबू का इफ़ेक्ट विषहर भी कहा गया है और आजकल विष तो हम सभी के जीवन में घुल ही गया है। हम जितनी भी चीज़ों का सेवन करते हैं उनमें फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स एडेड ही रहते हैं, जो एक स्मॉल क्वांटिटी में विष हमारी बॉडी में निरंतर बढ़ता ही जाता है, ऐड ऑन होता रहता है। तो नींबू का सेवन विषनुत भी है। यह हमारी बॉडी से टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स को रिमूव करता है। यह एंटी टॉक्सिक भी कहा गया है। इसमें प्रेजेंट होने वाला विटामिन सी
हमारे आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो जब हम कोई भी आयरन प्रिपरेशन ले रहे हों या हमें खून की कमी हो, अनीमिया हो, तब भी नींबू का सेवन लाभदायक होता है। आयुर्वेदिक योग बनाए जाते हैं जिनमें लोहों का कॉम्बिनेशन हो, जैसे सप्तामृत लोह, तो उसमें भी त्रिफला ऐड किया जाता है, जिसका एक कंपोनेंट आंवला होता है, जो कि उसमें एक विटामिन सी का सोर्स प्रोवाइड करता है। उसी प्रकार धात्री लोह, उसमें भी लौह के साथ धात्री अर्थात आंवला ऐड किया गया है। आयरन के साथ एक विटामिन सी का कॉम्बिनेशन ऐड किया जाता है, जो कि आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो इसीलिए जो लोग आयरन डेफिशिएंट होते हैं या आयरन प्रिपरेशंस ले रहे होते हैं, उनके लिए भी नींबू असरदार रहता है, क्योंकि नींबू आयरन एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। परंतु हमें सावधानी से ही नींबू का सेवन करना चाहिए, क्योंकि नींबू का अत्यधिक प्रयोग हमें नुकसानदेह भी हो सकता है। और कुछ लोगों को तो नींबू से एलर्जी ही होती है, तो उन्हें नींबू का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वह विटामिन सी के लिए या अम्ल रस के लिए अन्य पदार्थों का चयन कर सकते हैं, जैसे कि वह आंवले का प्रयोग कर सकते हैं, दाड़िम अर्थात अनार का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर वह मुनक्का का प्रयोग कर सकते हैं। यह तीनों पित्त को बिना बढ़ाए विटामिन सी का सोर्स प्रोवाइड करते हैं। यह उष्ण नहीं होते, शीतवीर्य होते हैं। इसीलिए जिन लोगों को नींबू से एसिडिटी होती है, वो लोग इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। हमें नींबू के अत्यधिक प्रयोग से भी बचना चाहिए, क्योंकि नींबू का अत्यधिक प्रयोग अम्लता, तीक्ष्णता बढ़ा देता है और उष्णता बढ़ा देता है, जिससे कि पित्त बढ़ जाता है, और इससे बढ़ने से हमारे बालों का पकना शुरू हो जाता है, हमारे बाल जल्दी सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, और तीक्ष्णता के कारण हमारी हड्डियां भी घुलने लगती हैं। जैसा कि हमने देखा ही होगा कि यदि हम एक चौक के पीस पर एसिड डालते हैं, कोई अम्ल डालते हैं, तो वो वहाँ से घुलने लगती है। तो इसी तरह यदि हम अत्यधिक नींबू का सेवन करें, तो वह हमारे शरीर में अत्यधिक अम्लता उत्पन्न कर देता है, और अत्यधिक अम्लता उत्पन्न होने के कारण हमारी हड्डियां घुलने लगती हैं। इसलिए पित्त प्रकृति पुरुषों को इसका सावधानी से सेवन करना चाहिए, और अन्य लोगों को भी इसका मात्रा युक्त सेवन करना चाहिए। और केवल मेदो रोग की अधिकता होने पर ही आप इसका प्रातः सेवन करें, अन्यथा आप इसको 2 भोजन काल के बीच में सेवन करें, तो यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। नींबू का सेवन सेहत के लिए अच्छा है, परंतु मात्रा युक्त सेवन और सही समय पर किया गया सेवन ही लाभदायक है। धन्यवाद।